नित्यं बोधमयं स्वरूपं मलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्धिधाम सुविच्य सारसिवदं तिस्सैत संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सम्याकृतिं सन्निभं कमलीलाभितविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम। धर्म श्रवण कर रहे सभी मुमुक्षुजनों, जिज्ञासुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आजकल आश्रम में प्रवास के दौरान नित्य ही कुछ विचार, कुछ चिंतन, कुछ अर्थपूर्ण बातें कही जाती हैं और यही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तथ्य और सत्य जब आदमी समझ लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, जन्म लेना सार्थक हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब मानव के कल्याण के लिए अनंत ज्ञान की बात कही और उनकी कही हुई वाणी में इतना अमृत भरा हुआ है। जब उनके एक एक शब्द को आदमी हृदयंगम करता है तो अनंत सुख की अनुभूति होती है। संसार बड़ा दुर्गम है, विराट है, व्यापक है और इस दुर्गम संसार में इस जीवात्मा का यात्रा भी बड़ी कठिन है। मानव देह का ऐसा साधन है कि यहीं पर ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा वो अपनी यात्रा और दुखमय जीवन को समझ पाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस जीवन यात्रा, जीवन प्रवाह पर बड़ा मार्मिक चिंतन किया है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, परंतु जब वो ज्ञान पूर्वक आचरण इस जीवन में नहीं करता है तो सारा जीवन दुखमय हो जाता है। दुखमय तो होता ही है, अनेक जन्म के उपार्जित पुण्य संस्कार भी यही वो खो देता है और अपने निज मुक्त शाश्वत पद की प्राप्ति का अवसर गंवा बैठता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब, अन्य जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने मानव शरीर की बड़ी महिमा गाई है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। कितना मार्मिक जीवन के पथ का विश्लेषण किया है सदगुरु कबीर साहब ने। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात। आदमी चूक क्यों करता है? आदमी को जो करना चाहिए वो कर्म कर क्यों नहीं पाता है? यह महत्वपूर्ण विषय है। विवेक तो है, बुद्धि भी है, परंतु फिर भी सारा जीवन वो मलिनता में पड़ा हुआ इस अद्भुत रत्न तुल्य जीवन को खो देता है। प्रिय बंधु, सदगुरु कबीर साहब की वाणी बड़ी मार्मिक है। ऐसा सुंदर संदेश वो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि इंद्रिय गम्य पदार्थों में सुख ढूंढने की जो हमारी प्रवृत्ति है,
वो हमारे जीवन को दुर्गम बना देती है। विषय परायण, भोग परायण ये मन आत्म कल्याण के मार्ग से विचलित हो जाता है। आहिक भोग, लौकिक भोग की वस्तुएं ऐसा लगता है कि उसी में सुख है और उसमें चित्त को उलझा देने के कारण अपने जीवन को और जीवन के मार्ग को एकदम दुखमय बना देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कितना मार्मिक तरीके से जगाते हैं हमारे इस मूढ़ मन को कि तुम अपने जीवन के एक पल भी यहां खोना उचित नहीं है। हर पल को जाग करके जियो, ताकि कोई जीवन में ऐसा अनैतिक कर्म न हो, कोई ऐसा बुरा कर्म न हो जिसके संस्कार से वर्तमान जीवन तो धूमिल हो ही, लोकोत्तर जीवन भी कठिन हो जाए। इसलिए साहब कहते हैं, मानुष जन्म पाए के चूके अब की हाथ। यह अवसर अगर चूक गए तो 84 की यात्रा बड़ी लंबी हो जाएगी, दुर्गम हो जाएगी। फिर वहां कौन है आपको जगाने वाला? यहां सत्संग है, संत हैं, गुरुजन है। उनके सानिध्य में जाकर उनसे ज्ञान उपदेश लेकर सद्धर्म के मार्ग का अनुसरण कर हम बोध प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन अद्भुत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अनादिकाल तक तुमने सोया, अनंत जीवन और अनंत जन्म खोया। इसी संसार में, इसी संसार की भवधारा में आज उत्तम मानव देह मिला है। इस उत्तम मानव देह के एक पल भी तुम विषय विकारों में मत खो, जगो, जाग करके देखो। इस जीवन में संसार और संसार के नियम को जान लेना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, अपने संस्कारों और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। यहां अगर चूक हुई तो बहुत बड़ी हानि है। साहब कहते हैं, मानुष जन्म पाए के चूके अब की रात। इस बार इस देह में अगर ज्ञान न हुआ, चूक हुई, भ्रांति हुई, संशय न मिटा, ज्ञान के प्रकाश में जीवन नहीं जिए, तो फिर ये अवसर अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस जीवन का उपयोग पुण्य पाथे अर्जित करने के लिए करना चाहिए, पुण्य लाभ के लिए करना चाहिए। अपने जीवन के सारे दुर्गुणों, दोषों, दुर्व्यसनों, जिसके कारण जीवन और ये आत्मा दोनों गंदे हो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। अद्भुत प्रसंगों की चर्चा है। जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी लात। कितनी कड़ी चेतावनी है। मानवेतर खानियों के प्राणी को, दुखों को देखिए, न बोल सकते, न भोजन मांग सकते। कितना पराधीन जीवन है। वो अपने हाथ से अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उनको साधन वहां उपलब्ध नहीं है, केवल इंद्रियां हैं और भोग है। यह जीवन तो अत्यंत निर्मल जीवन है। हमें अपने प्रबुद्ध अंतःकरण के आवाज से
अपने को गाइड करना चाहिए। इंद्रियों की बहिर्मुखता हमें लंपट बनाती है और इसीलिए जीवन में दूसरा दुख और पीड़ा उठाना पड़ता है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं, उनकी वाणी में इतना ओज है और इतनी तलस्पर्शी वाणी कहते हैं कि आदमी का विवेक प्रखर हो जाता है। वो जीवन को ठीक से निहारने लगता है, देखने लगता है, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने की ओर लौटता है। यह उसके विवेक का फल है, सद्विवेक का फल है, सद्ज्ञान का फल है। इसीलिए इस जीवन की महिमा का निरूपण सदगुरु कबीर साहब ने किया है इस साखी में। अद्भुत है। जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। मानवेतर खानियों का जो दूसरा दुख है, यातना है, पीड़ा है, अनेक जगहों पर साहब ने इसे अपने तरीके से परिभाषित किया है। राजा के दरवाजे पर बंधा हाथी महाताकतवर प्राणी है, लेकिन वह पुकार करता है कि हमको कब मनुष्य जन्म मिलेगा और कब हरि भजन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन जिन्हें सौभाग्य से मिला है वो इसका अर्थ ही नहीं जानते। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर वातावरण उपलब्ध कराएं। हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, धन धान्य कमाने के तौर तरीके सिखाते हैं, परंतु आध्यात्म के पथ पर आरूढ़ नहीं करते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी भौतिक उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी इस जीवन में कहां सुख चैन है। लोग सब गंवा बैठते हैं, क्योंकि जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर संस्कार निर्मित होते जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस पर हम ध्यान दें, ताकि देश, समाज और परिवार को एक सुंदर वातावरण उपलब्ध कराकर और हर व्यक्ति को सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाया जाए और मानवीय गरिमा और गौरव के साथ उसे जीने का अवसर प्रदान किया जाए। सदगुरु कबीर साहब कितना मार्मिक तरीके से अपनी बात कहते हैं। राजा के दरवाजे पर बंधा हाथी कहता है, राज द्वारे बाधिया गयंद करे पुकार, कि मुझे कब मनुष्य जन्म मिलेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जीवन का एक पल भी खोया तो बहुत बड़ा अपने क्षत कर रहे हैं। अनेक जन्मों के जब पुण्य पाथे पवित्र संस्कार अर्जित होते हैं, तब ये जीवात्मा मानुष देह में आती है। और अगर मानुष मननाथ मनुष्य है, अगर मननशील नहीं हुआ, करुणाशील नहीं हुआ, जो दया, क्षमा, करुणाशील, संतोष, जिसके कारण मनुष्य जीवन में निखार आता है, चमक आती है, मनुष्य जीवन सुंदर होता है, इन सद्गुणों को धारण करके न जीवन जिया, ये जन्म पाना निरर्थक हो जाता है। इसलिए सद्धर्म का आचरण करने के लिए, सद्धर्म के अनुसरण के लिए और शाश्वत मूल्यों की, जीवन के शाश्वत मूल्यों की रक्षा के लिए, आत्मोद्धार के लिए, अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए तुरंत हमें सारे मानसिक विकारों का परित्याग करके
और अपने आत्मा की तरफ उन्मुख होना चाहिए। जब तक हम संसार के प्राणी पदार्थों वस्तुओं का स्मरण करते रहते हैं, हम अपने अंदर की छुपी हुई उस सत्ता के अर्थ और महत्व को नहीं जान सकते। इसलिए सबका दायित्व है कि संत महापुरुषों के श्री मुख से निकले हुए अमृतमय संदेशों को सुने, तभी हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं। साहब कितना रत्न तुल्य वाणी में अपनी संदेश कहते हैं कि यहां चूक हो गई तो आगे ऐसा अवसर, ऐसा सुंदर अवसर कब प्राप्त होगा ये नहीं कहा जा सकता। बीजक में अनेक जगहों पर आया है, ऐसे अद्भुत दृष्टिकोण का प्रतिपादन है, ऐसे विचारों का और ऐसे धर्मों का सदगुरु कबीर ने अनुशीलन किया है। बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में जब वो दर्शन, वो चिंतन जाता है, वो गदगद हो जाता है। प्रकृति के तथ्यों, रहस्यों का कितना सुंदर विश्लेषण है, प्रकृति के नियम का विश्लेषण है, और नियम ही धर्म है। जब हम नियम के विरुद्ध और विपरीत आचरण करते हैं तो हमारा जीवन सांसारिक दुखों से आवृत हो जाता है। इसलिए अपनी आत्म चेतना को जगाने का ही महान अवसर है, परम अवसर है। और सदगुरु कबीर और अन्य संतों का दिया संदेश तो उस अमृत धाम में पहुंचने का सरल उपाय है, साधन है। सबको इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लाल। कभी कभी हम एक दृष्टांत कह देता हूं बंधुओं, दृष्टांत से विषय को समझने में आसानी होती है। ये मन क्या है? मुनीब है और जीव उसके अधीन है। जब जीव अपनी सत्ता महत्ता को समझ लेता है, इसके लिए सत्संग, विवेक, संतों का सानिध्य, गुरुजनों का सानिध्य, श्रेष्ठ आदर्श शिखर महापुरुषों का सानिध्य हमारे जीवन के मार्ग को सरल बनाता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जान लेना चाहिए। केवल यही न जानने के कारण यह बुद्धिमान प्राणी अपना घोर पतन करता है, गंदे संस्कारों में आबद्ध होता है और जीवन के दुर्लभ क्षणों को नष्ट करता है व्यर्थ के पदार्थों में, व्यर्थ के विषयों में, जिसके परिणाम बहुत भयानक रूप में आते हैं। अब परिणाम को देख करके हम कराहते हैं, चिल्लाते हैं। जीवन में जो भी परिणाम है वो सब हमारे कर्मों का है, दूसरा कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता। इसलिए संयम और शील की आवश्यकता है। अपने ऊपर हम संयम रखें और सबके साथ शील का व्यवहार करें। इसीलिए बौद्ध परंपरा में कहा जाता है, शीलवा भव, शीलवान हो। जो शील की रक्षा कर लेता है वह परम धार्मिक है, उसका जीवन दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात कही है, जो हमारे मन पर अगर ठीक से हम स्मरण करें, चिंतन करें तो चोट करता है। आदमी घायल हो जाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो पश्चाताप
और विषाद में डूब जाता है कि हमने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को कैसे खो दिया। इसीलिए सत्संग विवेक के द्वारा संत गुरुजनों के पावन सानिध्य में उनके अमृतमय संदेशों के द्वारा उससे हमें बड़े लाभ है और अमृत लाभ में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए धर्म श्रवण अत्यंत जरूरी है। बंधुओं, साहब कहते हैं कितनी चोट करते हैं, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। उस विषय का ज्ञान हमें कैसे होगा जब तक हम मन मुनीब को नहीं समझेंगे। जब तक मन मुनीब के अधीन ये जीव है तब तक संसार को समझना कठिन है। यह मन में संसार का इतना गहरा संस्कार है कि उस संसार के विषयों को ही स्मरण करता है, उसी में रमा रहता है। बंधु, एक बार मन ने सेठ से कहा, एक सेठ और मुनीब का यहां रूपक है, बड़ी सुंदर कथा है कि हमें विदेश यात्रा पर चलना चाहिए। सेठ ने कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं। सेठ जी कुछ अपने पास स्वर्ण मुद्रा वगैरह लेके जाना चाहते थे। उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो रुपया पैसा है इसी को ले लें, चलें यात्रा करें। चलते चलते वो दूसरे देश में पहुंच गए। जब उस देश में गए तो सेठ ने कहा कि जाओ कुछ खाने पीने की वस्तु लाओ। उनके पास कागज के नोट थे। जहां गए उन लोगों ने कहा ये नोट तो यहां चलेगा ही नहीं, ये आपके देश में चलता है, तो यहाँ कागज की रद्दी, कागज का रद्दी रद्दी टुकड़ा है। अब तो बड़े परेशान हुए। मन मुनीब जहां जहां गया सब लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया। संध्या हो गया। फिर सेठ कहने लगा, अगर हमारी तुम बात माने होते तो आज ये स्थिति ना आती। आखिर में जब कोई उपाय न रह गया तो दोनों एक चमड़े के कारखाने में गए काम करने के लिए। विवेक प्रकाश की कथा है जीवन यात्रा को समझने के लिए। अब उस चमड़े के कारखाने में काम करने लगी, लेकिन इतना मन में दुख था, इतना पश्चाताप था, इतना विषाद था कि अगर सही निर्णय के साथ कोई स्वर्ण मुद्रा लाए होते तो आज ये दुर्दशा न होती। अब वहां काम करने लगे। जो सुख ऐश्वर्य विलास का जीवन जिया था सेठ, मन मुनीब के चक्कर में अत्यंत दुख और पीड़ा का जीवन जीने के लिए विवश हुआ। अब दिन भर चाम काटना, चमड़े का काम करना, उस बदबू में जीना, महानरक रौरव नरक का जीवन हुआ। लेकिन सेठ कहने लगा बैठ करके, आहो मैंने बहुत धन जाया, हीरे मोहरे रतन भरे, आज काम देते नहीं कोई, हाय देव क्या दुख मिले। कितनी मन में पीड़ा थी वो व्यक्त कर रहा। तब तो पलंग मसारी तकिया नौ बधुओं का प्यारा था, अब तो दिन भर चाम काटता बना गुलाम चमारा का। ऐसे है, समझाने के लिए साहब ने लिखा है। तब तो खाते पूड़ी हलवा, अब तो साग सिवारा है। इस प्रकार अब तो फिरा उघारा है। ये सांकेतिक कथा है, जीवन यात्रा ऐसा ही है। अब वहां सोचे कि यहां से जाएं, किसी से पूछा, उन लोगों ने कहा कि जो यहां से आता है
जिस नगर से, जिस देश से आए हो, वहां पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। बहुत पुण्य पाथे प्रबल होगा, तभी वहां पहुंच सकते हो। कथा का भाव यह है कि मनुष्य देह से मानवेतर खानियों में जीव चला जाता है, मन में संकलित अपने कुछ संस्कारों के कारण, तो वहां से फिर मानव देह में आना बड़ा दुर्लभ है। फिर वहां पश्चाताप के सिवा और क्या है। इस कथा का भाव यह है, तो मन के चक्कर में पड़ करके, मन के पीछे दौड़ते दौड़ते मन जहां जहां ले जाता है वहां कोई संतुष्टि नहीं। जो जो पाता है और पाने की भूख बढ़ जाती है, लालसा बढ़ जाती है और दुख का मार्ग लंबा होता जाता है। इसलिए मन मुनीब के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। यहां भाव है, स्वर्ण मुद्रा का अर्थ है कि अगर हमारे पास ज्ञान, भक्ति, वैराग, सेवा, संयम के संस्कार होते तो उससे इस जीवन में भी सुख मिलता है, और उससे जो संस्कार मिलते हैं, पवित्र संस्कार, वो लोकोत्तर जीवन में भी सुख के साधन होते हैं। यहाँ स्वर्ण मुद्रा से अर्थ है पवित्र संस्कार, ज्ञान, वैराग, भक्ति, सेवा, आध्यात्मिक उन्नति। ये हमारे जीवन यात्रा के मार्ग में बहुत बड़े संबल है। अगर यह नहीं है तो मिथ्या प्राणी अपने रुपया, पैसा, जीवन, यौवन, धन, प्राणी पदार्थ पर जो उसका मिथ्या अहंकार है, वो आगे की यात्रा में कहीं काम नहीं आएगा। सब कागज का टुकड़ा है, बेकार है। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु के पास, श्रेष्ठ आदर्श शिखर महापुरुषों के सानिध्य में जाकर भक्ति वह साधन है। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर कहा है, भाव सहित खोजे जे प्राणी, पाव भगत मणि सब सुखानी। तो भक्ति का जब हृदय में अभुदय होता है तो सारे जो बुरे संस्कार हैं वो सब अपने आप, उससे आदमी जाग करके उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए यह अवसर भक्ति के लिए है, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, विवेक के लिए। इससे जो संस्कार बनेंगे वही स्वर्ण मुद्रा के समान है। और बाकी जो धन दौलत इकट्ठा करते हैं, प्राणी पदार्थ, पद प्रतिष्ठा, वो सब कागज के टुकड़े, उसमें मिथ्या अहंकार करके वो हमारे लिए, हमारे जीवन के पथ को दुर्गम बनाते हैं। हम असहाय हो जाते हैं। उसकी उपयोगिता केवल जीवन तक है, लेकिन भक्ति, सत्संग, सेवा से जो संस्कार बनते हैं उससे इस जीवन में भी सुख मिलता है, और जीवन के छूटने के बाद भी हमारे पास वो सुख के लिए संबल होते हैं, पवित्र संस्कार। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर मैंने विचार दिया कि मानुष जन्म पाए के सूखे अब की हाथ, जाए पड़े भव चक्र में सहे खनेरी लात। आज सुंदर अवसर है पवित्र संस्कारों के संचय का, सत्संग में जाकर। सत्संग बहुत बड़ा साधन है, इसलिए इस पर मैं रोज बोलता हूँ, रोज सबको सचेत करता हूँ कि थोड़ा समय निकालकर सत्संग जरूर करना चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए। कि व्यवहार तक साथ तो लगा रहेगा, कभी जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा कि कोई काम न हो, बिल्कुल निश्चिंत हो, कोई हमारा शत्रु न हो, सब हमारे प्रशंसक हो। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसी में हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, ताकि अंदर जो कुंठा है, हताशा है, निराशा है, इस सब के बादल सत्संग से छट जाते हैं और हमको एक नित्य नूतन की, नवीन की अनुभूति होती है। एक नवाचार की तरफ हम बढ़ते हैं। इसलिए अनेक ऐसे प्रसंगों के माध्यम से इस सोई हुई आत्मा को सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी मार्मिक ढंग से जगाया है। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो संतो मुआ काले खाए। बड़ी मार्मिक उनकी साखी है, और इसी कारण हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, नुकसान उठाते हैं। ये जीव चौगोड़ा के देख, चौगोड़ा मतलब व्याधा भागा। गुरु कबीर साहब
ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। शिकारी शिकारी को देखकर शिकार भागता है। कबीर साहब की दृष्टि में शिकार को देखकर शिकारी भाग रहा है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इसलिए यहाँ अर्थ है चौगोड़ा का जागा हुआ जीव, जागृत अवस्था में अपनी चेतना में प्रतिष्ठित जीव जब जाग जाता है तो काम को लोभ मोह विकार जो उसका अनंत काल से शिकार बना रहे हैं, उसका शिकार कर रहे हैं और उसको इस संसार भाटी भटकने के लिए मजबूर कर दिए, सब भाग खड़े होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा विचार दिया, इस साखी पर कल विचार किया जाएगा। आप सभी लोग अपने कल्याण के लिए, इसलिए मनुष्य देह का केवल अर्थ अपना निज का कल्याण है। यहाँ सब काम किए, खूब रुपया कमाए, पैसा कमाए, अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त किए, धन दौलत सुख ऐश्वर्य विलास सब कुछ मिला, वो सब क्षणिक है। उसमें आसक्ति से हमारा अहंकार प्रबल होता है और अहंकार हमें बिगड़ जाता है। सब क्षणिक है, सब वियोग जनित है, इसलिए उसका केवल उपयोगिता है। हमें उससे ऊपर उठकर और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। इसका साधन अध्यात्म है और अध्यात्म आपके अंदर आध्यात्म के पथ पर आप तभी आरूढ़ होंगे जब सत्संग सेवा स्वाध्याय साधना में आप लगे। इसी के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने विचारों को विराम।